ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत भाग 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि षड्यंत्रकारियों का पहला षड्यंत्र किस प्रकार नाकाम हुआ। अब आगे देखिए। कुमारी कोनिका को दिनांक 7 अप्रैल 1998 से नारी निकेतन में भर्ती करवाने के पश्चात भी षड्यंत्रकारी चुपचाप नहीं बैठे रहे, क्योंकि उनका मकसद तो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित और उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अस्तित्व को जड़ से मिटाने का था। इसलिए इस बार षड्यंत्रकारियों ने अपना सीधा निशाना बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को ही बना लिया। जिस प्रकार शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि भस्मासुर ने महादेव से वरदान लिया और महादेव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ गया, ऐसे ही इतिहास में भी देखा जाए तो कितने क्रूर राजाएं हुए जिन्होंने सत्ता की लालच में अपने ही पिता को मारना चाहा। जैसे औरंगजेब ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। ठीक उसी प्रकार यह विरोधी दल कोई और नहीं, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के ही शिष्य थे। बाबा से ईश्वरीय ज्ञान लेकर उन्हें अपना अलौकिक पिता मानते थे। ये बात उन्होंने निश्चय पत्रों में लिखकर स्वीकार भी की है। लेकिन कुछ समय के पश्चात वे स्वयं ही भगवान बनकर बैठना चाहते थे। जब उनकी यह मंशा पूरी न हो पाई, तब विरोधी दल बाबा को ही अपने रास्ते से हटाने की साजिश करने लगे। अतः षड्यंत्रकारियों ने अपनी घृणित मानसिकता की पूर्ति के लिए धन बल और जन बल की सहायता से बिजली विभाग द्वारा स्थानीय पुलिस वालों से मिली भगत कर कंपिल स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे और असुर उसमें विघ्न डालते थे, वैसे ही मानवीय वेश धारण कर असुरों की तरह आए पुलिस अधिकारियों ने अचानक ही दिनांक 16 अप्रैल 1998 को देश के अनेक राज्यों से आई हुई कन्याओं माताओं से भरे पूरे विद्यालय पर आक्रमण कर दिया। अर्थात विद्यालय द्वारा बिजली बिल अदा करने के बावजूद भी 16 अप्रैल 1998 को प्रातः 9 बजे बिजली कट कर दी गई और उसी दिन दोपहर को कंपिल, कायमगंज, शमशाबाद थाने की पुलिस बलों ने ट्रक भर पीएससी फोर्स लेकर बिना किसी पूर्व नोटिस दिए बिजली चोरी के झूठे आरोप में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर छापा मार दिया। उनका यह बहाना रहा कि बाबा द्वारा बिजली की चोरी की गई है। उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में स्थित कंपिल गांव एक ऐसा तीर्थ स्थान है जिसके लिए कहा जाता है, कंपिला सदृशं तीर्थ नास्ति भूमंडले क्वचित, अर्थात कंपिल के समान भूमंडल पर अन्य कोई तीर्थ नहीं। यह ग्राम वास्तव में ऐतिहासिक व पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में दिखाया गया है, कांपिल्य नगर में पांडवों ने लंबे समय तक गुप्तवास किया। यहाँ ही पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। इस नगरी का महत्व आदि देश के रूप में होने से कांपिल्य को भी ज्ञान तीर्थ और सिद्ध भूमि माना गया है। लेकिन एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के बावजूद भी यहाँ कोई खास विकास नहीं हो पाया है। इस गांव में आज से 22 वर्ष पूर्व 99% घरों में मीटर लगे हुए नहीं थे। और तो और आध्यात्मिक विद्यालय द्वारा बिजली विभाग को मीटर की आपूर्ति के लिए दिए गए अनुरोध पत्र के साथ साथ उस समय के भुगतान किए गए बिल आज भी साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं। इसके बावजूद भी नोटों से बिकी सरकारी पुलिस अफसरों ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी को गिरफ्तार करने की योजना को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिना वारंट दिखाए ही अंदर घुस गए तथा बुजुर्ग महिलाओं सहित कन्याओं के ऊपर लाठी चार्ज की गई और बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, जो कि एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से हैं,
वे बचपन से ही सत्यवादी, धर्मपरायण, मानवतावादी रहे हैं। वो कंपिल गांव में ही पले बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किए और वहीं शिक्षक भी रहे। इसलिए आज भी उन्हें कंपिल गांव में पंडित जी के नाम से पुकारा जाता है। आज बाबा वेद शास्त्रों के प्रकांड पंडित विद्वान होने के साथ ही साथ विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश देने में एक उच्चतम शिखर पर पहुँचे हुए चोटी के ब्राह्मण भी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो हम बोलते हैं, ये सत्य सनातन धर्म का उद्घोषण है कि कोई दुखी न हो, सब सुखी हो जाए। और बाबा हमको क्या सिखाते हैं? भले कोई कैसी भी आत्मा है, क्या दुखदाई है, सुखदाई है, हमको पर्सनली दुख देने वाली है, निंदा करने वाली है, तो भी उसके प्रति शुभ भावना रखनी है कि अशुभ भावना रखनी है। क्योंकि बाबा का महामंत्र है, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, सुख देंगे तो सुखी होके मरेंगे, अंत मते सुगते पाएंगे। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे तो जन्म जन्मांतर तुमको सहानुभूति मिलेगी। दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखेंगे संगम में, तो जन्म जन्मांतर तुमको दूसरों से कल्याण की भावना मिलेगी। जो कुछ दूसरों को देंगे वही तुमको जन्म जन्मांतर प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए दूसरे क्या करते हैं ये नहीं देखना, पर चिंतन नहीं करना है। क्या करना है? स्वचिंतन, अपनी ही आत्मा का चिंतन करना है। सन 1998 में बाबा की आयु 58 वर्ष थी। फिर भी उनके साथ पुलिस कर्मियों ने इतनी बेरहमी से व्यवहार किया कि कोई भी व्यक्ति अगर पत्थर दिल का ना बना हो तो इस दृश्य को देखकर बिना आंसू बहाए नहीं रह सकता। निर्दोष बाबा को आत्ताइयों की भांति घर से बाहर खींच कर लेकर गए। इतना ही नहीं, जब पुलिस वालों ने बाबा को सड़क किनारे वाले नाले में निर्दयता पूर्वक घसीटा, तब बाबा का पैर नाले में गिर गया, बाबा का पजामा भी निकल गया। फिर भी ऐसी ही अवस्था में बाबा को घसीटते रहे और खींचकर जीप में डाल दिए। वयोवृद्ध बाबा की इतनी बेइज्जती कर उन्हें साथ लेकर गए। पशुओं के साथ भी इतनी बेरहमी से व्यवहार नहीं किया जाता होगा, परंतु अंग्रेजों के बनाए गए कानून के गुलाम मनुष्य पशुओं से बदतर व्यवहार करते हैं और आत्मरक्षा करने वाले को एक अपराध बताकर कानून की कार्यवाही में बाधा डालना मानते हैं। इस कार्यवाही के तहत उन्होंने विद्यालय के कुछ निर्दोष भाइयों को भी मारपीट करके गिरफ्तार कर लिया। कोई भी धार्मिक स्थलों में छापा मारने से पहले कई कार्यवाहियां की जाती होंगी, उनके साक्ष्य रखे जाते हैं और सोच समझकर कदम उठाया जाता है। लेकिन यहाँ तो इन सब हथकंडों के पीछे गौर करने वाली बात ये नजर आई कि बिजली चोरी जैसे आरोप में बिना कोई समय की अवधि दिए, बिना कोई जुर्माना बताए, अचानक ही वो भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ट्रक भरकर पुलिस फोर्स विद्यालय में पहुंच जाती है, मानो जैसे कि कोई खतरनाक क्रिमिनल डाकू को पकड़ने आ रहे हों।
इन सब घटनाओं से स्पष्ट हो रहा है कि ये सब बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के साथ व्यक्तिगत द्वेष और रंजिश के कारण ही कराया गया था और इस घृणित कृत्य को अंजाम देने में सबसे मुख्य भूमिका निभाई 10 षड्यंत्रकारियों में से दिल्ली के किरण बेदी द्वारा सस्पेंड किए गए CID कांस्टेबल अशोक पाहुजा ने, जो कि 1976 से ही बाबा का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कई बार बाबा पर बाहुबल भी चलाया था। वे केस के दौरान बार बार कंपिल आना जाना करते रहे एवं विद्यालय में रह रही कन्याओं माताओं को फोन करके तंग करते थे और ये सब कारनामे करने के लिए अशोक पाहुजा को धन का पूरा सहयोग मिलता रहा विरोधी पार्टी से। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन 10 सिरों के ऊपर भी एक मुखिया संगठन है जो गद्दी नशीन देहधारी धर्म गुरु बनकर माउंट आबू के पहाड़ियों पर बैठे हैं और वे गद्दी नशीन अपने उन समर्थकों को मोहरा बनाकर लगातार सन 1976 से ही आध्यात्मिक विद्यालय की सच्चाई को दबाने के लिए अपनी धन बल और जन बल की शक्ति से सरकारी अफसरों, तांत्रिकों और मीडिया वालों को करोड़ों रुपए दे रहे हैं, क्योंकि गद्दी नशीन धर्म गुरु अपना अल्पकालीन मान मर्तबा दुनिया के सामने बनाए रखना चाहते हैं। इसी की यादगार शास्त्रों में पांडव और कौरवों को दिखाया गया है। धृतराष्ट्र और उनके पुत्र कौरवों ने चालाकी से अन्याय पूर्वक पंडा पुत्र पांडवों की सारी धन संपत्ति हड़प ली और पांडवों को देश निकाला दे दिया। लाक्षागृह जैसे कितने सारे षड्यंत्र पांडवों के साथ किए गए। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि ऐसे गद्दारों के कारण ही भारत की हार होती आई है। बाबा को पहले जेल में टाइगर नाम के गुंडे के साथ बाहर की बैरक में डाल दिया था और षड्यंत्रकारियों ने बाबा को जान से मारने के लिए उस टाइगर नाम के गुंडे को 70,000 की सुपारी भी दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग वैरी होए। जिसके रथ का सारथी स्वयं भगवान हो, वो उस रथ की रक्षा कैसे भी कर ही लेगा, जो शास्त्रों में भी सुप्रसिद्ध है। अर्जुन की रक्षा स्वयं भगवान सारथी बनकर कर रहे थे। उस रात टाइगर बाबा को मारने ही वाला था, लेकिन उसी दिन पुलिस अधिकारी ने बाबा को अंदर की बैरक में डाल दिया और इस प्रकार टाइगर बाबा को मारने में असफल हो गया। उस समय षड्यंत्रकारी बाबा को मार तो नहीं पाए, किंतु बाबा के व्यक्तित्व को समाज के सामने खराब करने में सफल हुए। वैसे भी जब वक्त करवट लेता है तो शेर को भी कुत्ते घेर लेते हैं, लेकिन कुत्ते सिर्फ भौंक सकते हैं। और तभी से विरोधी दल अखबार, पत्रिकाओं, मीडिया द्वारा बाबा की धुआंधार ग्लानि करने लगे ताकि बाबा की छवि दुनिया के सामने पूरी तरह खराब हो जाए। लेकिन आश्चर्य की बात तो देखिए कि उस समय बाबा की इतनी ग्लानि हो रही थी और बाबा जेल में भी थे, फिर भी आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लेने के लिए देश विदेश से जिज्ञासु निरंतर आते रहे और बाबा से मिलने की चाह में जेल में भी मिलने चले गए। बाबा के कुछ शिष्यों ने बाबा से कहा कि पैसे देकर आपको जेल से निकाल देंगे, लेकिन सच्चाई की राह पर चल रहे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बाबा जानते थे कि विजय तो आखिर सत्य की ही होनी है। इसलिए बाबा धर्म के मार्ग पर डटे रहे और न ही बाबा ने अपने विरोधियों से कोई बदला लेने की भावना रखी, क्योंकि बुद्धिमान लोग निंदा या ग्लानि को हृदय पर नहीं रखते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। गीता में भी कहा है, जो सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत में उत्तेजित नहीं होते, समान रहते हैं, यही सिद्ध पुरुष की स्थिर बुद्धि की निशानी है। ठीक उसी प्रकार बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी आगे बढ़ते रहे। बाबा का इतना अपमान और ग्लानि की गई, परंतु उसका प्रभाव बाबा पर कभी भी नहीं पड़ा। अंततः बेल याचिका संख्या 601/98 के उत्तर में माननीय न्यायाधीश बिंद्रा प्रसाद ने कहा, इन परिस्थितियों में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा बिजली की चोरी का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, अतः याचिकाकर्ता बेल मंजूर करवाने के लिए योग्य है। लेकिन विरोधी दल जानते थे कि सिर्फ बिजली चोरी केस से काम नहीं बन सकेगा,
इसलिए बिजली चोरी और पुलिस मारपीट का केस लगाकर बाबा को कंपिल थाने की हवालात में डाल दिया और साथ ही साथ बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के ऊपर रेप केस भी लगा दिए ताकि बाबा जीवन भर जेल में ही सड़ते रहें। लेकिन उन परिस्थितियों का भी बाबा ने कैसे निडरता से सामना किया और जेल से बाहर आए और किस प्रकार एक बार फिर झूठ को सच के सामने झुकना ही पड़ा, उसे अगले एपिसोड में देखिए।